तो फ्रेंड्स, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज में कैसे ज़मासू सुपर ड्रैगन बॉल की हेल्प से विश मांगकर गोकू की बॉडी को स्टील कर लेता है और कैसे वो बाकी सब लोगों को मार के अपने जीरो मोर्टल प्लान को कंटिन्यू करता है और जिसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो भी जाता है। बट क्या होता अगर ज़मासू गोकू के बजाय गोहान की बॉडी स्टील कर लेता, तो उस टाइम क्या कॉन्सिक्वेंस निकलते? क्या होता अगर वो गोहान की बॉडी स्टील करता? तो स्टोरी और इवेंट्स कैसे टर्न लेते? तो इसी के ऊपर मैं एक बहुत ही कमाल की फैन मांगा लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो मैं आप लोगों को लाजमी सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और अगर बाय एनी चांस आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, जाके मुझे फॉलो करके अपना सपोर्ट दिखाएं। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। काइस के प्लेनेट पे एयर 776 चल रहा है। सारे यूनिवर्स अभी भी क्राइसिस में हैं। आखिर यूनिवर्स 7 का क्या हुआ? एक वॉरियर जो अब तक खड़ा है। और तभी हमें सीन आता है काइस के प्लेनेट का, जहां हम एक शख्स को देखते हैं जो कि वहां बैठा होता है और उसके क्लोथ्स ब्लैक कलर के होते हैं, जो कि हम देखकर समझ सकते हैं कि ये कौन है। बट अभी भी वो थोड़ा मिस्टीरियसली होता है, बट उसके क्लोथ्स ब्लैक कलर में होते हैं और फेमिलियर लग रहे होते हैं। और अचानक वो शख्स बोलता है, मैं यहाँ 3 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, जब से मुझे तुम्हारी वार्निंग मिली है तब से। यहाँ वेट करने का अब और कोई पॉइंट नहीं है। ये और भी ऑब्वियस है कि वहाँ कुछ तो हुआ है। और वो मिस्टीरियस पर्सन स्वॉर्ड को अपने हैंड की हेल्प से एयर में लिफ्ट करते हुए बोलता है, तुम्हें विजिट करने का टाइम आ गया है ट्रंक्स। एयर 791 फ्यूचर टाइमलाइन, जहाँ एक लास्ट सेलियन जो कि एंड्रॉइड से जीत पाया था और उसने सेल को हराया था, वो शख्स होता है ट्रंक्स, जो कि अपनी मदर बुल्मा और अपनी गर्लफ्रेंड माई के साथ सिटी को रिबिल्ड कर पाया होता है। मगर हम देखते हैं एंड्रॉइड 17 को, जिसकी पाम फ्यूचर गोहान के फेस की तरफ होती है और कोई शख्स गोहान का नाम जोर जोर से ले रहा होता है। बट एंड्रॉइड 17 फ्यूचर गोहान को उस अटैक से ब्लास्ट कर देता है, जैसे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बट सून हमें पता चलता है वो सिर्फ फ्यूचर ट्रंक्स का एक बुरा ड्रीम था। फ्यूचर ट्रंक्स के अचानक से उठने पर फ्यूचर बुल्मा उससे बोलती है कि क्या हुआ ट्रंक्स, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? ट्रंक्स बुल्मा से ऐसे अचानक उठने पर माफ़ी मांगता है, जिस पे बुल्मा उसे बोलती है कि क्या तुम्हें फिर से वही ड्रीम आया था ट्रंक्स? हाँ मॉम, मुझे वही ड्रीम आया था। पता नहीं क्यों मैं अपने गिल्ड को भुला नहीं सकता। पता नहीं क्यों मुझे ये गिल्ड अब तक सता रहा है कि मैं इस बात का दुख करता हूँ कि मैं अपने टीचर गोहान को बचा नहीं पाया। तभी बुल्मा ट्रंक्स को बोलती है कि ट्रंक्स, मुझे भी गिल्ट है कि मैं उस टाइम गोकू की हेल्प नहीं कर पाई थी और तुम्हारे फादर को उस टाइम खोने का सबसे बड़ा लॉस बहुत ज़्यादा गहरा था। मगर मैं अभी भी जिंदा हूँ और अपनी लाइफ गुजार रही हूँ क्योंकि मेरे साथ इस वक्त तुम हो। तुम ही अब मेरी हर चीज़ हो ट्रंक्स, तुम ही आखिरी जी फाइटर हो। हाँ, हम उनके लिए हर साल फ्लावर्स रखते हैं, उन्हें ऑफरिंग करते हैं, तो क्यों न तुम भी वही करो। हो सकता है इससे तुम्हारा माइंड थोड़ा क्लियर हो जाए। ट्रंक्स बोलता है कि मदर मुझे नहीं पता, मगर मुझे अभी भी गिल्ट है। जिस पे बुल्मा बोलती है, जाओ अपने मेंटर्स के लिए ऐसा करो जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया हमारे लिए। बट हमें थोड़ी देर बाद का सीन आता है जहाँ ट्रंक्स बुल्मा को फेयरवेल कहता है और बोलता है कि आप सच में बेस्ट मॉम हो, जैसा कि वो लोग कहते हैं मॉम बेस्ट होती हैं। वो वहाँ से रश करते हुए निकल जाता है। अपने वे पे ट्रंक्स के फेस पे एक स्माइल होती है और वो हिल्स की तरफ एक स्माइल और एक बड़ी सेटिस्फेक्शन और मुस्कुराहट के साथ जा रहा होता है कि वो अपने फ्रेंड्स और अपने बाकी दोस्तों को और अपने मेंटर्स को ऑफरिंग करेगा। बट सून हमें सीन आता है सेक्रेट वर्ल्ड ऑफ काइस का, जहाँ सुप्रीम काय बोल रहे होते हैं यूनिवर्स 7 मोस्टली एवेल्युएट हो गया है और आंसर क्लियर है कि माजिन बू के अराइवल को रोकने के लिए सैयाजिन का बेटा परफेक्ट है। ये बच्चा जब से यहाँ आए प्लेनेट अंडर प्रोटेक्शन में है, जिसपे दूसरे शख्स जो कि किबीटो काय होते हैं वो उन्हें रिप्लाई करते हैं कि माय लॉर्ड, आपका डिसीजन अनथिंकेबल है। क्या आपको सच में लगता है कि ये हाइब्रिड ह्यूमन मैजिशियन बार्बीडी के प्लान्स को रोक पाएगा?
सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमारे पास कुछ ही साल बचे हैं। बॉबी डी के प्लान से पहले हमें कुछ और प्लान्स बनाने होंगे उसे रोकने के लिए। अगर तुम मुझे 1 साल में कोई बेटर कैंडिडेट ढूंढ दोगे तो हम उसे ट्रेन करेंगे, वरना वो बॉय फिर यहाँ आएगा और हम उसे ट्रेन करेंगे। यस माय लॉर्ड, पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये क्वेश्चन करना नहीं चाहता, बट आखिर में वो एक मॉर्टल ही है। उनकी बात सुन के सुप्रीम काय बोलते हैं किबीटो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो? जिसपे थोड़ा घबराते हुए किबीटो काय बोलते हैं, माय लॉर्ड 1 साल तो बहुत कम है आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। मगर हमें उसी मिस्टीरियस पर्सन का सीन आता है जो अर्थ पे अराइव हो चुका होता है और वो कैप्सूल कॉर्प की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर इतने टाइम के बाद बड़ी डिफिकल्टी से गुजरते हुए मैं यहाँ तक पहुँच ही गया। वहाँ लिखा हुआ है कैप्सूल कॉर्पोरेशन। और जब हम थोड़ा और क्लोज होते हैं तो हमें उस मिस्टीरियस पर्सन का फेस और भी जाना पहचाना लगता है। उस शख्स के फेस पे एक स्मर्क होती है। मुझे बॉय की अरीब करीब में की सेंस नहीं हो रही है। मुझे लगता है ये अभी परफेक्ट टाइम है उसे सरप्राइज देने का। मैंने सुना है कि ये मॉर्टल्स काफ़ी सेंटिमेंटल होते हैं। अपनी इस प्रेजेंस को हाइड करके रखूँगा थोड़ी देर के लिए, बट उसे जल्दी नोटिसेबल बना दूंगा ताकि बॉय यहाँ जल्दी पहुँच जाए। मगर हमें सीन आता है बुल्मा का। बुल्मा को अपने पीछे से आवाज़ आती है किसी चीज़ की, तो उसे लगता है वहाँ ट्रंक्स आया होगा और वो पीछे मुड़ के बोलती है कि क्या हुआ ट्रंक्स, क्या तुम कुछ भूल गए? तुम वैसे भी बहुत जल्दी में निकले थे। मगर पीछे से जो आवाज़ आती है जो बुल्मा से बोलती है, ऐसा लगता है तुम ही वो शख्स थी जिसने टाइम मशीन को क्रिएट किया था। क्या ये बात सच है? टाइम वाकई में एक खतरनाक चीज़ है। बुल्मा इस आवाज़ को सुन के बोलती है कि ये आवाज़ नामुमकिन, ये एक ड्रीम ही हो सकता है। और जैसे बुल्मा पीछे मुड़ती है तो वो शॉक हो जाती है। मगर वो शख्स जो कि एक काय जैसा लग रहा होता है वो कहता है, आखिर तुम इतनी हैरान क्यों हो वुमेन? ऐसा लग रहा है तुमने कोई गोस्ट देख लिया हो। मुझे बताओ तुम्हारा फर्स्ट बॉर्न कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं है? उस शख्स को देखकर बुल्मा की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रोते हुए उस शख्स के पास जाने के लिए रश करती है। मगर अचानक वो शख्स बुल्मा को उसकी नेक से पकड़ लेता है और बुल्मा के माउथ से सिर्फ एक ही वर्ड निकल आता है जो कि होता है जी, यानी कि हम समझ सकते हैं वो शख्स कौन है। वो शख्स बुल्मा से बोलता है, मुझसे डिस्टेंस बना के रखो, मैं नॉर्मल रहूंगा जब तुम्हारा बेटा यहाँ आएगा। मुझे जवाब दो और मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। टाइम मशीन कहाँ है? मगर बुल्मा की आंखों से अभी भी आंसू आ रहे होते हैं एज वो स्ट्रगल करते हुए उस शख्स से बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? आखिर ऐसा। मगर उस अनजान शख्स को कुछ सेंस होता है जिसपे वो रिएक्ट करता है, ओह, बट एट द सेम टाइम वो गुस्सा हो जाता है और बुल्मा से बोलता है कि अगर तुम्हारे मुंह से अगला वर्ड टाइम मशीन से रिलेटेड नहीं निकला या टाइम मशीन के बारे में ना हुआ तो मैं तुम्हारा हाथ खींचकर बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी डैम इंटरफेरेंस ने टाइम में काफ़ी सारी पैरेलल रियलिटीज़ क्रिएट कर दी हैं। और हम देखते हैं ट्रंक्स को जो स्पीड के साथ अपने घर की तरफ रश कर रहा होता है। ये चीज़ सेंस करके वो अनजान शख्स और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ऐसा लगता है बॉय यहाँ आ रहा है, वो भी बड़ी ग्रेट स्पीड के साथ। और ट्रंक्स जो दूसरी साइड पे कैप्सूल कॉर्प की तरफ अपने होम की तरफ आ रहा होता है वो बोलता है, रेस्ट इन पीस गोहान। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #FutureTrunks और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये न्यू मांगा जो कि गोहान ब्लैक पर बेस है ये कैसी लगी। हाँ, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट्स जल्दी चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं और कमेंट्स में फ्यूचर ट्रंक्स लिख दें। साथ में हैशटैग भी लिख दीजिएगा #FutureTrunks, ताकि मैं जल्दी से जल्द इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूं। और अगर बाय एनी चांस आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, प्लीज जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना सपोर्ट दिखाएं। लाजमी से इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। बट आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।